अजीब वॉइसमेल। ये पैगाम तुम्हारे लिए है। अगर तुम सुन रही हो तो वापस मत आना। ये वो आवाज़ थी जो मैंने 2 दिन पहले सुनी थी। एक अनजान नंबर से आया वॉइसमेल। लेकिन मसला ये था, वो आवाज़ किसी और की नहीं, अलीज़े की थी। अलीज़े मेरी सबसे पुरानी दोस्त, जो 3 साल पहले मर चुकी थी। दोस्ती और माजी की झलक। हम स्कूल से साथ थीं। मैं, अलीज़े और हमारी बेशुमार रातें छत पर बैठकर ख्वाबों की बातें करते। आखिरी बार जब मैंने अलीज़े को देखा, वो अस्पताल में थी, कैंसर के आखिरी स्टेज पर। मरने से पहले इसने कहा था, मैं वापस आऊंगी, एक पैगाम के साथ। मैंने समझा वो बस शायरी कर रही है, मगर वो वॉइसमेल, क्या ये वाकई वो थी? वॉइसमेल की तफसील। मैंने वो पैगाम बार बार सुना। पहले सिर्फ एक आवाज़, फिर पस मंज़र में कुछ गड़बड़ सी आवाज़ें, जैसे कोई दूसरी दुनिया की बाज़गश्त हो। आवाज़ कहती है, कमरा मत खोलना, जहां आईना है। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। हमारे पुराने घर में एक कमरा था, बंद, और उसमें एक पुराना आईना था। घर वापसी। मैं सालों बाद नानी के पुराने घर वापस गई। कमरा वही पुराना, धूल में लिपटा हुआ, और आईना जैसे सांस ले रहा हो। मैंने दरवाज़ा खोला, और तब पहली बार मैंने महसूस किया जैसे कोई मुझे देख रहा हो। ख्वाब और पैगामात। इसी रात मैंने ख्वाब में अलीज़े को देखा। वो आईने के पार खड़ी थी, वही अस्पताल वाला लिबास पहने। तुमने जवाब दिया, हुनरह। इसने कहा, अब तुम्हें भी रास्ता तय करना होगा। मैं चीख कर उठी। फ़ोन चेक किया। नया वॉइसमेल। दूसरा वॉइसमेल। आईना देखो, लेकिन आंखों में मत झांको। मैं परेशान थी। ये सब ख्वाब था, हकीकत। मैंने अलीज़े की कब्र पर जाकर मुआफ़ी मांगी, और वहाँ मुझे मेरी अपनी आवाज़ रिकॉर्ड में मिली। मैं आ रही हूँ अलीज़े, मुझे रास्ता दिखाओ। तसादुम, आईने का सामना। मैं आईने के सामने खड़ी हुई। पहले सिर्फ अपना अक्स देखा, फिर धुंध में अलीज़े की झलक नजर आई। ये सिर्फ तुम्हारी आजमाइश थी, इसने कहा। जो दर्द हमने दफन किया, वो कभी मुकम्मल दफन नहीं होता। एहसास और मुकाशिफा। अलीज़े चाहती थी कि मैं मुआफ़ कर दूं अपने आप को, अपनी गलतियों को, और इस दिन को जब मैं अस्पताल ना जा सकी। मेरा जुर्म ये नहीं था कि मैं लेट पहुंची, बल्कि ये कि मैं खुद को कभी मुआफ़ ना कर सकी। वो वॉइसमेल सिर्फ एक भूत की पुकार नहीं थी, वो मेरी अंदरूनी आवाज़ थी जो मुझे हकीकत से जोड़ने आई थी। मैंने आखिरी बार फ़ोन उठाया और रिकॉर्ड पर बोला, अलीज़े, मैंने तुम्हारा पैगाम सुन लिया। अब मेरी बारी है जीने की, मुकम्मल तौर पर। लेकिन दोस्तों, इसी रात जब मैंने सब कुछ खत्म समझा, फ़ोन दोबारा बजा। नया वॉइसमेल, मगर इस बार किसी और की आवाज़ थी। ना अलीज़े, ना मेरी। सिर्फ इतना कहा गया, अब तुम्हारी बारी है दरवाज़ा खोलने की।